आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हिप्नोटिक। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एंड्रिया ब्रोवेन नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान दिख रही थी। इसके बाद वो किसी डिटेक्टिव वेड रोलन को कॉल करती है। ये कॉल एक वॉइस मैसेज था जिसके बाद एंड्रिया लिफ्ट में भागने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से किसी बंदे की आवाज़ आती है जो उससे कहता है कि दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड एंड्स। ऐसा सुनते ही एंड्रिया को ऐसा फील होने लगता है जैसे लिफ्ट की दीवारें उसे जकड़ रही हो। एंड्रिया काफ़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करने लग जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। और अगले सीन में हम जेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के घर पर पार्टी अटेंड करने के लिए गई थी। जेन को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो किसी ट्रॉमा से गुजर रही थी। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी लेती है। जेन इस पार्टी में ब्रायन नाम के एक बंदे से मिलती है। जीना जिन को किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लेने के लिए कहती है। इनफैक्ट वो जिन को पार्टी में ही आए डॉक्टर कॉलिन मेट्स को मिलवाती है जिन्होंने जीना की काफ़ी मदद की थी जब वो सेशन ले रही थी। डॉक्टर जैसे ही जीना को उसके जॉब में प्रमोशन मिली थी जिस वजह से उसने इतना अच्छा घर खरीद पाया। यहाँ पर जिन को डॉक्टर मीट में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन डॉक्टर मीट को जिन में इंटरेस्ट था। इनफैक्ट वो जिन को अपना कार्ड भी देते हैं एक सेशन बुक करने के लिए। पार्टी खत्म होने के बाद ब्रायन जिन को घर छोड़ने के लिए कहता है और वो लोग एक साथ सोते भी हैं। अगले दिन जिन ये बात जीना को बताती है और यहाँ पर जीना डॉक्टर मीट के साथ उसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहती है। सो फाइनली जिन डॉक्टर मीट के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करती है और डॉक्टर के ऑफिस के बाहर जिन उनके एक दूसरे पेशेंट से मिलती है जिसका कहना था कि डॉक्टर मीट सबको हील कर देते हैं। ये सब सुनने के बाद जिन डॉक्टर मीट से मिलती है और बातों बातों में हमें जिन के पास्ट के बारे में पता चलता है। दरअसल जिन और ब्रायन कॉलेज में एक साथ थे और कॉलेज के बाद भी वो एक साथ ही रहते थे। जिन प्रेग्नेंट भी हो गई थी और ब्रायन उसका फियांसे भी बन चुका था, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान छठे महीने में उसका मिसकैरेज हो गया था जिस वजह से ब्रायन और उसका ब्रेकअप हो गया था। तब से जिन उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है और ऐसे में डॉक्टर मीट जिन को हिप्नोथेरेपी रिकमेंड करते हैं जिसमें डॉक्टर मीट जिन को हिप्नोटाइज करके उसे हील करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जिन इसे ट्राई करती है और ये 1 घंटे का सेशन जिन के लिए सिर्फ 3-4 मिनट के बराबर ही था। जिन इस सेशन से काफ़ी खुश थी। इनफैक्ट 3 महीने तक वीकली इस सेशन को स्टार्ट करने के बाद जिनको जॉब वगैरह भी मिल जाती है और वो इन सब से बहुत खुश थी। लेकिन इन सभी चीज़ों में से एक अजीब बात ये थी कि जिनको कभी कभार उसके सपनों में डॉक्टर मीट आने लग गए थे जो कि उसके साथ उसके बेड पर थे। इसी दिन एक दिन सेशन के दौरान जिन डॉक्टर मीट से कहती है कि वो ब्रायन को इग्नोर करने लग गई है, लेकिन डॉक्टर मीट जिन से कहते हैं कि आज रात ब्रायन को जिन अपने घर पर डिनर पर बुलाए। जिन ऐसा ही करती है और ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त जिन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। इस कॉल को पिक करते ही जिन काइंड ऑफ हिप्नोटाइज्ड हो जाती है जहाँ पर जेनिफर खुद को अपने घर में पाती है और उसके सामने खाने की एक प्लेट पड़ी हुई थी और बाथरूम में ब्रायन बेहोश पड़ा था। इसके बाद जिन अचानक से ही अपने होश में आ जाती है और वो ब्रायन को उसका इंजेक्शन देती है। इसके बाद ब्रायन बच तो जाता है लेकिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और वो गोवा में भी चला जाता है। इन सभी घटना के बाद जिन अपनी ग्रोसरी शॉपिंग की बिल्स देखती है जहाँ पर उसने सेसमे ऑयल खरीदा हुआ था, जबकि जिन को कॉल के बाद का कुछ भी सीन याद नहीं था। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ब्रायन को सेसमे ऑयल से एलर्जी थी और ये बात जिन को भी पता थी। जिन फौरन डॉक्टर मीट के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि फिल्म के स्टार्टिंग सीन में दिखाई जाने वाली औरत एंड्रिया डॉक्टर मीट की पहली पेशेंट थी जो कि लिफ्ट में हार्ट अटैक की वजह से मारी गई थी। जिन फौरन ये सब जीना को बताती है और वो दोनों ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में इनकी मुलाकात डिटेक्टिव वेड रोलन से होती है जो कि इनकी बात को तुरंत ही मान लेते हैं। जी हाँ, रोलन यहाँ पर बताते हैं कि भले ही एंड्रिया हार्ट अटैक से मरी हो लेकिन मरने से पहले वो काफ़ी देर तक इतना ज़्यादा डरने लग गई थी जिस वजह से उसका हार्ट रेट बढ़ गया था और उसी वजह से उसे हार्ट अटैक आया था।
रोलिन उन्हें सजेस्ट करते हैं कि जीना और जीन डॉक्टर मीट के साथ कोई और सेशन अटेंड ना करे। अब इस पॉइंट पर जीना रिवील करती है कि लास्ट ही टाइम पर उसने डॉक्टर मीट के साथ एक सेशन अटेंड किया था जिसमें डॉक्टर मीट ने जीना को हिप्नोटाइज किया था। अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि डॉक्टर मीट अपने कुछ सिलेक्टिव पेशेंट को ही हिप्नोटाइज किया करते थे और जीना उनमें से एक नहीं थी। खैर, इसके बाद जेन फिर से डॉक्टर मीट को कॉल लगाती है जहाँ पर वो डॉक्टर मीट के साथ फिर से एक अपॉइंटमेंट फिक्स करती है, लेकिन इस बार उसने अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर रखा था ताकि वो इस सेशन के बाद इस रिकॉर्डर को सुन सके और उसे पता चले कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। खैर, इस सेशन के बाद जेन वो रिकॉर्डर सुनती है जिसमें उसे पता चलता है कि डॉक्टर मीट ने हिप्नोटाइज के बाद उससे सब कुछ उगलवा लिया था कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है और उसको और जीना को डॉक्टर मीट पर शक है। इस पॉइंट पर जीन बहुत डर जाती है क्योंकि डॉक्टर मीट कुछ भी कर सकता था और तब भी जीन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक बंदा बात कर रहा था जो उससे कहता है दिस इज हाउ टू वर्ल्ड एंड, जिसके बाद जीना को ड्राइव करते वक्त अपने ऊपर एक स्पाइडर दिखने लगता है जबकि रियलिटी में उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर मीट अपने पेशेंट के वर्स्ट फियर को ट्रिगर करते हैं ये कहकर कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड एंड्स, जिसके बाद उनकी पेशेंट किसी तरह से खुद से मारी जाती है। जीना भी उस स्पाइडर की वजह से कार स्पीड में चलाने लगती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट में मारी जाती है और ये इंसिडेंट जीन और उस डिटेक्टिव के लिए बहुत शॉकिंग कर देने वाला था। इन दोनों को ही पता था कि इसके पीछे डॉक्टर मीट है, लेकिन इन दोनों के पास कोई सबूत नहीं था। डिटेक्टिव रोलिंस मीट पर थोड़ा और रिसर्च करते हैं जहां पर वो पाते हैं कि डॉक्टर मीट की हर वो पेशेंट जो कि मारी गई है वो काइंड ऑफ सिमिलर दिखती थी। इनफैक्ट जिन का भी लुक उन पेशेंट की तरह ही था। ये सब जानने के बाद डिटेक्टिव रोलिंस डॉक्टर मीट के ऑफिस जाकर उसे धमकाते हैं, लेकिन डॉक्टर मीट का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। बात करने के दौरान डिटेक्टिव डॉक्टर मीट के ऑफिस से एक चम्मच चुरा लेते हैं ताकि वो डॉक्टर मीट के फिंगरप्रिंट को पुलिस के डेटाबेस से रन करवा सके। इसके बाद रोलिंस जिन के घर जाकर उसे सतर्क रहने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके जाने के ठीक बाद डॉक्टर मीट यहाँ पर आकर जिन पर वो ट्रिगर्ड वर्ड यूज करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। डॉक्टर मीट यहाँ पर कुछ अजीब बातें करता है, साथ ही वो कहता है कि वो डिटेक्टिव रोलिंस को अपने रास्ते से ठीक उसी तरह से हटा देगा जिस तरह उसने जीना को हटाया है। जिसके ठीक बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव रोलिंस के घर पर एक औरत उन पर चाकू से हमला कर देती है जो कि डॉक्टर मीट की ही पेशेंट थी। डिटेक्टिव किसी तरह इस औरत से बच जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे। जिसके बाद वो फौरन हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर जेन उससे मिलने के लिए आती है। जेन डिटेक्टिव रोलिंस से कहती है कि अगर डिटेक्टिव उसे किसी और साइकेट्रिस्ट के पास ले जा सके जिसे हिप्नोसिस पता हो तो शायद जिन ये पता लगा पाए कि डॉक्टर मीट सेशन में जिन को क्या सब कहते हैं। अगले ही सीन में जिन एक दूसरे साइकेट्रिस्ट से मिलती है, लेकिन जैसे ही वो साइकेट्रिस्ट जिन को हिप्नोटाइज करती है जिन अजीब तरह से तड़पने लगती है जैसे कि वो मर रही हो। ऐसे में वो साइकेट्रिस्ट जिन को फौरन होश में लाती है, जिनका कहना था कि डॉक्टर मीट ने उनके दिमाग में किसी तरह का फेल सेफ मैकेनिज्म डाल दिया है ताकि कोई और उसके दिमाग को ना पढ़ सके। ऐसे में ये साइकेट्रिस्ट कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो जिन के दिमाग में अपना एक फेल सेफ मैकेनिज्म डाल सकती थी। जिन इसके लिए राजी हो जाती है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिप्नोसिस के दौरान जिन एक घर देख पाई थी जिसका एड्रेस 1010 हेवन था और ये घर किसी स्लोवियन का था। इस सेशन के बाद जिन फौरन इस एड्रेस को सर्च करती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ज़ैवियर एक साइकेट्रिस्ट थे जो कि 1960 के दौरान CIA के साथ काम करते थे, लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए और प्लांट फेक मेमोरीज के लिए। ये एक MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट था जहाँ पर लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, जैसे ही जिनको ये सब कुछ पता चलता है वो ज़ैवियर के घर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि एक सेशन के दौरान डॉक्टर मीट ने कहा था कि ज़ैवियर सल्लिवन उनके मेंटोर थे और जाने से पहले जिन डिटेक्टिव रोलिंस को फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता देती है और ज़ैवियर के घर पहुंचकर जिन को वहां पर कोई भी नहीं मिलता।
इसके अलावा जिन को वहाँ पर डॉक्टर मीड और उनकी वाइफ की कुछ फोटोज मिलती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर मीड आ जाता है और वो बताता है कि जैवियर शलोवन कोई और नहीं बल्कि उसके डैड थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और डॉक्टर मीड की वाइफ भी कुछ टाइम पहले मारी गई और तब से डॉक्टर मीड ऐसी लड़कियों को हिप्नोटाइज करके अपना बनाने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी वाइफ की तरह दिखती है या फिर उसकी तरह चलती है या स्मेल करती है। इससे पहले उसने 3 औरतों के साथ ऐसा किया था, जिसमें से एक एंड्रिया भी थी, लेकिन कोई भी औरत परफेक्ट नहीं थी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मीड। लेकिन डॉक्टर मीड के हिसाब से जिन परफेक्ट है, इसीलिए वो जिन के दिमाग में धीरे धीरे अपनी वाइफ की कुछ मेमोरीज डाल रहा है ताकि जिन पूरी तरह से ही उसकी वाइफ बन जाए। ये सब बताने के बाद डॉक्टर मीड जिन को बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव रॉलिंस के पास फिंगरप्रिंट के रिजल्ट आ चुके थे, जिससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर मीड का रियल नेम जूलियन सलीवन है। लेकिन तभी उन्हें जिन का कॉल आता है जो उससे कहती है कि डॉक्टर मीड ने उसे अपने ऑफिस में फंसा कर रखा है, जिसके बाद डिटेक्टिव अपनी पूरी टीम को मीड के ऑफिस भेज देते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली मीड के ऑफिस में कोई नहीं था और इस पॉइंट पर हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर मीड ना ही सिर्फ उन्हें कंट्रोल करता है बल्कि उन्हें कुछ भी दिखा सकता है। यानी कि जिन को लग रहा था कि वो मीड के ऑफिस में है, लेकिन वो मीड के घर में थी। अब मीड जिन को अपनी वाइफ की तरह तैयार करता है और उसे ब्रेसलेट भी देता है जिसमें 6 मार्च लिखा था। 6 मार्च को मीड की एनिवर्सरी थी, जो कि आज ही था, और आज के दिन जिन मीड की वाइफ बन जाएगी दिमागी तौर पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन ने यहाँ से आने से पहले डिटेक्टिव रॉलिंस को कॉल किया था, तो डिटेक्टिव रॉलिंस अकेले ही डॉक्टर मीड के घर पर आ जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर रॉलिंस और मीड के बीच हाथापाई होती है और इसी के दौरान डॉक्टर मीड जिन को इंस्ट्रक्शंस देकर कुछ भी करवा ले रहे थे। लेकिन हम देख पाते हैं कि जिन इससे फाइट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथापाई के दौरान डॉक्टर मीड रॉलिंस भारी पड़ रहे थे क्योंकि डिटेक्टिव रॉलिंस पहले से ही इंजर्ड थे। और इन सब के बीच में एक सीन था जिसमें जिन के हाथ में गन थी और वो शूट करती है और सीन यहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद सीन जिन और डिटेक्टिव रॉलिंस को दिखाता है, जहां पर डिटेक्टिव उनसे कह रहे थे कि जिन ने डॉक्टर मीड को शूट कर दिया, जिससे उन दोनों की ही जान बच गई। वो कहते हैं कि इट्स ओके माय लव, और ये वर्ड सुनते ही जिन को होश आ जाता है। अब यहाँ पर हमें एक दूसरे सीन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिन ने एक दूसरे साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी और उस हिप्नोसिस के दौरान उस साइकियाट्रिस्ट ने जिन के दिमाग में एक फेल सेफ मैकेनिज्म डाला था। और ये फेल सेफ मैकेनिज्म ये था कि जब भी डॉक्टर मी माय लव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ट्रिगर्ड वर्ड होगा, तो जिन रियल वर्ल्ड देख पाएगी और वो डॉक्टर मीड की कमांड्स को फॉलो नहीं करेगी। यानी कि डिटेक्टिव रॉलिंस के माय लव बोलने के बाद ही जिन देख पाती है कि उसने असल में डिटेक्टिव को ही शूट कर दिया था और यहाँ पर उसके साथ डॉक्टर मीड था, जो कि उसे गलत चीजें दिखा रहा था। ऐसे में जिन तुरंत होश में आ जाती है और वो डॉक्टर मीड पर हमला करती है और इसके बाद वो घायल डिटेक्टिव रॉलिंस के पास जाती है। वो डिटेक्टिव रॉलिंस का गन यूज करके डॉक्टर मीड को मल्टीपल टाइम शूट करती है, जिससे मीड फाइनली मारा जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर जिन अपने प्रोफेशन में काफी सक्सेसफुल हो चुकी थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ब्रायन अभी भी कोमा में था। जिनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो ब्रायन के साथ वापस से रिलेशनशिप में आने को तैयार है। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव रॉलिंस भी जिंदा बच गए थे, जिन्हें अब प्रमोशन भी मिल गया है। तो ये थी हिप्नोटिक की कहानी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।